Hello everyone, this is Eman Khuram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus, Mathematics 8th edition, Book 1, D1 and this is exercise 4D and we are going to start question number 2. इस क्वेश्चन में दे हैव गिवन अस फ्रैक्शंस विद डिफरेंट साइंस एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दोज फ्रैक्शंस. अब इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है. हमने फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी करना है लेकिन साथ साथ साइंस का भी ख्याल रखना है. जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल, तो इसमें भी हम वही रूल्स यूज़ करेंगे और हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है. 64/15 दिस फ्रैक्शन हैज़ नो साइन, तो मीन्स दिस इट विल बी प्लस, सो प्लस 64/15. नाउ मल्टीप्लिकेशन साइन एंड नाउ देर इज़ इन ब्रैकेट वी हैव -3/8. ब्रैकेट का कोई पर्पस नहीं है बिकॉज देर इज़ नथिंग टू सॉल्व इन साइड. सो वट वी विल डू, वी विल ओपन द ब्रैकेट एंड राइट इट दिस वे, -3/8. First of all, we will decide what will be the sign. तो प्लस माइनस दे आर मल्टीप्लाइंग और प्लस माइनस माइनस होता है. वी नो द रूल्स ऑफ इंटीजर. तो जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल कम विद द माइनस साइन, राइट, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है. नाउ वी विल सी कि कौन सा नंबर को हम किस नंबर के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मेरी फ्रैक्शन के ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि न्यूमरेटर को कट नहीं करेगा, सिंप्लीफाई नहीं करेगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर को कट या सिंप्लीफाई नहीं करेगा. इवन अगर ऐसे नंबर्स भी हों जो एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई हो सकते हों, फिर भी हम न्यूमरेटर को कट नहीं करेगा, डिनोमिनेटर को कट नहीं करेगा. हमने किसी भी नंबर से अगर सिंप्लीफाई करना है तो वी कैन सिंप्लीफाई वन न्यूमरेटर एंड वन डिनोमिनेटर, राइट. तो हम देखते हैं कि 64 और 15, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, क्या ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई होते हैं? तो आई डोंट थिंक सो ये किसी नंबर से होते हैं. सिमिलरली 64 and 8 बिकॉज वन इज़ अ न्यूमरेटर एंड द सेकेंड वन इज़ डिनोमिनेटर और दोनों के दरमियान दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस सिंप्लीफाई भी या क्रॉस कटिंग भी की जा सकती है. सो आई विल सिंप्लीफाई 8 and 64 बाय नंबर 8. तो 8 के टेबल से इसको कट करते हैं. 8 1 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64. सिमिलरली 3 1 ज़ा 3, इसको मैं 3 से सिंप्लीफाई कर रही हूँ. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15. एक न्यूमरेटर कट किया और एक डिनोमिनेटर कट किया, राइट. अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 8 और डिनोमिनेटर में है 5. 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड इट कैन ओनली कम इन इट्स ओन टेबल, लेकिन 5 के टेबल में 8 नहीं आता, सो वी कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई द थिंग्स. तो इस फ्रैक्शन का जो फर्स्ट वाली हमारी फ्रैक्शन है इसका आंसर आया है 8/5 और ये मल्टीप्लाई होगा उधर 1/1 से. तो सिंपली हम 8 1 ज़ा 8 एंड 5 1 ज़ा 5. माइनस का साइन ऑब्वियसली हम डिसाइड कर चुके हैं कि द आंसर विल कम विद द माइनस साइन. दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी विल डिवाइड इट फर्दर एंड द आंसर विल बी -1/3/5. For those students who don't know how I get this answer, we will divide 8 by 5. 8 with 5 because 8 is in numerator, तो numerator वाला number will go in and we will divide it with 5. ये एक improper fraction है. ऐसी कोई भी fraction जिसमें numerator denominator से bigger हो, that is called improper fraction and we cannot give answers in improper fraction. We have to divide it again and 5 ones are 5, remainder is 3. So we will write answer this way, 1/3/5. Minus sign will come with it, so I'm done with the first part. Now we will move to the second part. It is a division question again, right. इसमें fractions में division है but at the same time we have to keep in mind this is also an integer question because इसमें हमारे पास different signs है जिनको हमने ख्याल रखना है. So I will start solving this question. 4/15, this fraction has no sign, मतलब इसका sign होगा plus. We will write this
डिवीजन एज इट इज़ फॉर नाउ एंड ओपन करेंगे ब्रैकेट एंड इट विल बी -10/3, राइट। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस में जब भी दो फ्रैक्शंस में डिवीजन का साइन आता है तो हम रूल अप्लाई करते हैं KCF, K फॉर कीप मी एंड C फॉर change me and F for flip me, right? Flip me. So we will follow this rule. We will keep this fraction as it is, so it will be +4/15. We will change this sign into multiplication and we flip this fraction into -3 will go up and 10 will come down, right? So keep it, change it and flip it. We use the rule KCF. Now there is this is an old question. We already have done a question of 2 part 1 which is a multiplication between two fractions. अब ये डिवीजन से एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया है. Now we can simplify a numerator and a denominator and we will change the sign as well. प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो द आंसर विल कम विद द माइनस साइन बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है. नाउ वी विल सी कि कोई न्यूमरेटर और कोई भी डिनोमिनेटर क्या आपस में सिंप्लीफाई होते हैं. तो येस, आई कैन सिंप्लीफाई 3 and 15 बाय नंबर 3. सो 3 1s are 3 and 3 5s are 15. अगेन 4 और 10 इन दोनों को, ये दोनों डिविजिबल हैं बाय नंबर 2. तो आई विल डिवाइड दीज टू नंबर्स बाय नंबर 2. सो 2 2s are 4 and 2 5s are 10. This fraction is 2/5 and this fraction is 1/5. So what I will do, I will multiply these two fractions. Sign will be minus, we have decided already. So 2 1s are 2 and 5 5s are 25, right? Numerator is smaller than denominator, so this means this is a proper fraction. The answer will be same. Answer will be this fraction, right? Now we will do the next part. Here we can see -6 whole 1/8 is getting multiplied with 3/14. तो सबसे पहले हम इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सो दैट वी कैन clearly easily can divide the numbers. So it will be -8 6 48 and we will add 1 in it. It will become 49/8. Multiply this fraction has no sign, so means it will have plus sign. 3/14. अगेन दो फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन है. सबसे पहले तो साइन का देखते हैं कि साइन का क्या करना है. सो प्लस माइनस, माइनस साइन जो हमारा फाइनल साइन है वो माइनस होगा. नाउ वी विल सी कि हम इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंप्लीफाई 14 and 49 बाय नंबर 7. सो 7 2s are 14 and 7 7s are 9. 7 और 8 ये भी किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं होंगे. 3 और 8 ये भी दोनों किसी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं होंगे. सो नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन. दिस फ्रैक्शन इज 7/8 नाउ. Multiply and it is 3/2. So what will be the answer? The answer will be minus sign. 7 3s are 21 and 8 2s are 16. Again, numerator is bigger than the denominator. Improper fraction. We cannot give answer in an improper fraction. तो हम इसे further divide करेंगे. आंसर आएगा -1 whole 5/16. The denominator will remain the same, right? -1 whole 5/16. This will be the answer. Now this is another part and this is again a division question. So let's see. हम इस mixed number को सबसे पहले we will convert it back into improper fraction. So -4 1s are 4 and we will add 1 in it. It will become 5/4. अभी division को हम ऐसे ही लिखेंगे and this fraction has no sign, so means it will be 3/8. जैसा अभी मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि जब भी दो फ्रैक्शंस के अंदर डिवीजन आएगी, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द KCF रूल. KCF. सो कीप इट, चेंज इट, flip it. I'm keeping this fraction -5/4, changing this sign into multiplication and flipping this fraction
it will be 8 will go up and 3 will go down, right? Now this is a simple multiplication in between two fractions. Means we can cross cut the numbers, we can simplify one numerator with another numerator. इसमें यहाँ जो बच्चे usually mistake करते हैं, they start making their denominator same. फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं करते हैं। तो ये वाला काम नहीं करना, हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम नहीं करना। व्हाट वी विल डू, वी विल ओनली सिंप्लीफाई अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर बाय वन सेम नंबर, राइट। सबसे पहले हम साइन देखते हैं कि साइन क्या होगा। तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन हमारा डिसाइड हो गया कि भाई इट विल बी माइनस। Now I will cut the numbers. 4 ones are 4 and 4 twos are 8, and 2 and 3 I cannot simplify. Similarly 5 and 3 I cannot simplify. So this fraction after simplification will be 5 over 1, and it is multiplying with 2 over 3. So what will be the answer? 5 twos are 10 and 3 ones are 3. This is again an improper fraction. तो हम इसे मज़ीद डिवाइड करेंगे and the answer will be minus 3 whole 1 over 3. This is it. So we are done with the second question of exercise 4D. Hopefully you get the video. Thank you for watching, but don't forget to like, subscribe and share Solve with Aman.